मीटर है। यही सब यहीं पर सब आदमी रहता है। खत्म ये अभी का खत्म ये तक कल तक लिखे इतनी गीला में इतना नहीं समझ रही हो। लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि उसका अंतरा अणुक स्थान ज्यादा होता है और अंतरा अणुक बल सबसे कम होता है। अब ये दोनों पढ़ चुकी हो या नहीं भी पढ़ी हो तो फिर से केमिस्ट्री में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हिमालय पानी पीली हिमालय का कितना क्षेत्र होता है? हिमालय का कई भाग है? चार गो। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसमें सबसे उस और हिमालय के कौन सा भाग है? ट्रांस हिमालय। और सबसे फर्स्ट में कौन सा भाग है? सबसे फर्स्ट में शिवालिक, शिवालिक के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद बीच में एकदम बृहद हिमालय और बृहद हिमालय के उस पार क्या है? ट्रांस हिमालय। सबसे लास्ट में। तो ये हो गया अभी चारों हिमालय का भाग। अब इसमें ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया जाए कि सबसे वो बगल हिमालय का जो भाग है उसका क्या खासियत है, उसके बाद जो है उसका क्या खासियत है, सीक्वेंस बना के पढ़िए। तो सबसे लास्ट में जो भाग है वो है ट्रांस हिमालय। इसका दूसरा नाम पार हिमालय है। इसकी विस्तार जो है पामीर के पठार से लेकर के कैलाश पर्वत तक है। तो पामीर के पठार का क्या खासियत है? ये विश्व का छत कहा जाता है, सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद देखिए इधर पूरब में कहाँ तक है? कैलाश पर्वत तक। ये दो बातें क्लियर हो गई। और इस ट्रांस हिमालय का सबसे औसतन ऊंचाई क्या है? कितना है? 7100 किलोमीटर। अब इस ट्रांस हिमालय पर भी बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा मेन पर्वत है और कौन कौन सा ट्रांस हिमालय पर पर्वत पाया जाता है? मुख्य रूप से पहला K2 और दूसरा K4। K2 का नाम क्या है? गाडविन अस्टीन। और K4 का नाम क्या है? गैसर ब्रू। गाडविन अस्टीन लिख चुके हैं यहाँ पर। कहा गया? K2 का दूसरा नाम गाडविन अस्टीन। या तो गाडविन अस्टीन कहिए या तो K2 कहिए। इसका खासियत है कि पूरा हिमालय पर भारत में जो क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा पर्वत है K2। सबसे बड़ा पर्वत चोटी K2। K4 गाडविन अस्टीन इसका नाम है। इस पर ग्लेशियर पाया जाता है। तो ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। 4 गो ग्लेशियर होता है, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो और चौथा क्या है? बियाको लिखे है ना? बियाको। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो और बियाको, ये 4 ग्लेशियर है। कहाँ पे? ट्रांस हिमालय पर। इसमें से जो सियाचिन ग्लेशियर है सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। अब बताइए ग्लेशियर होता क्या है? जो बड़े-बड़े केवल बर्फ होता है, उसी इलाका को सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। तो अब बताइए कि क्या यहाँ पर ज्यादा बर्फ रहता है तो पेड़ पौधे होते होंगे? नहीं। तो हिमालय के कौन से भाग पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं होती है? सियाचिन नहीं, ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस वाला भाग पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। उसके बाद बृहद हिमालय के विषय में पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय तो पढ़ लिए, पर्वत भी पढ़ लिए और ग्लेशियर भी पढ़ लिए। बृहद हिमालय जाना जाता है सिर्फ ऊंचे ऊंचे पर्वत के कारण से। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहद हिमालय। बृहद हिमालय शुरू होता है यहाँ पाकिस्तान में, एक है नंगा पर्वत। यहाँ पर्वत है, नाम है नंगा पर्वत। उसके बाद कहाँ पर है? पाकिस्तान के इलाका में। इसके बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है और जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पर उत्तराखंड में 3 गो पर्वत है। कौन कौन सा? बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, 3 गो पर्वत है। और बंदरपूछ और कामेत, इन दोनों पर्वत के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ जो शंकर जी का पूजा स्थल है, ये सब एरिया कहाँ पर है? बंदरपूछ और कामेत के बीच में है।
मतलब एकदम बीच में यहाँ पर जगह खाली है, इतना लगे लगे बना दिए हैं। इन बीच में क्या क्या है? 4 गो स्थल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। किस हिमालय पर है? बृहद हिमालय पर, सबसे जो बीच का हिमालय। इसके बाद 3 गो पर्वत यहाँ हो गया। इसके बाद से चला आता है नेपाल का एरिया शुरू हो जाता है, और नेपाल में 7 गो पहाड़ी है, जिसमें से मुख्य रूप से है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट पूरा हिमालय पर जितना पर्वत होगा उनमें से सबसे ऊंचा है, लेकिन इसको भारत का सबसे ऊंचा नहीं कर सकते क्योंकि नेपाल में है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। इससे थोड़ा सा छोटा है K2, लेकिन K2 जो है भारत में है, ये वाला माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2। और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। K2 किस देश में है? इतना याद रहेगा। चलिए, और इसके बाद लास्ट में चला जाता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश के पहले सिक्किम में एगो पर्वत है। सिक्किम देखे है ना? सिक्किम में पर्वत है कंचनजंगा नाम का। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में। और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचाबरगा अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, केवल सीक्वेंस बता दे रहे हैं, घर पे जब कॉपी में देखिएगा तो याद आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। शुरू में कौन सा? ये मध्य बृहद हिमालय में शुरू होता है, वहाँ पर कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद चला आता है, और उत्तराखंड में 3 गो पर्वत है, बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी। और यहीं पर उत्तराखंड में ही 3-4 गो और जगह है। कौन कौन सा? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। उसके बाद नेपाल में सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद सीधे अरुणाचल सिक्किम में एगो पर्वत है, उसके आगे कौन सा? कंचनजंगा। और उसके बाद नामचाबरगा है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी पहाड़ी खत्म। अब विशेषकर इन पर सबसे ज्यादा पहाड़ है इसी इलाके में, इसलिए इसको पहाड़ी का इलाका भी कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, तो इस पर भी पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। कौन से इलाका में? बृहद हिमालय में। इस पर भी वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। 2 गो पर वनस्पति नहीं पाया जाता है। और इससे नीचे है, और इधर आएंगे तो कौन सा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय पर पर्यटन स्थल यानी घूमने वाला सुंदर सुंदर दृश्य वाला इलाका ज्यादा है। तो ये किस लिए जाना जाता है? पर्यटन स्थल के लिए। अब बहुत बढ़िया बढ़िया जंगल भी है यहाँ पर। और उसके बाद मर्ग भी है। मर्ग कहते हैं घास के मैदान, बहुत रंग बिरंगे घास है। मर्ग का नाम देता है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये मर्ग का मतलब होता है घास, तो तरह तरह का घास का मैदान बहुत लंबा दूर तक है। तो ये गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में इस इलाके में है सब। ठीक है। तो मध्य हिमालय में क्या क्या है? मध्य हिमालय में है ये जो झील है, मीठे पानी का झील, बुलर झील, डल झील, बैताल झील, ये सारा झील किस पर है? मध्य हिमालय में। मीठे पानी का झील है। बुलर झील मीठे पानी का झील है। जाओ, उसके बाद ये सारा पर्यटन स्थल भी इस पर क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे निचला हिस्सा है शिवालिक, और शिवालिक पे जाते हैं तो वो सबसे खाल एरिया है, उस पर से चढ़ के बाकी पर्वत पे जाते हैं। तो शिवालिक का विशेष कोई योगदान नहीं है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 2000 मीटर है, 2000 शिवालिक की। इसकी ऊंचाई 3000 है। बस इतना से